सर दीज आर दी करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने फ्लैग कर दिए हैं सारे जो जो उसमें आए हैं इंक्वायरी में। नहीं, ये इन्होंने पॉकेट कर लिए 2,95,000, उसके लिए क्या है? ये अभी हम लोग केवल चार्ज नंबर 1 देख रहे हैं। जी सर एक बार चार्जेस सर मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, बाकी चार्जेस तो दूसरी फाइनेंशियल डीलिंग के कमलाबाई वासले जी। और इस कांता प्रसाद के साथ भी डीलिंग के हैं। जी वो अलग चीजें, वो रेंटल डीलिंग्स के हैं जी कि रेंट पे इन्होंने नहीं लिया, उनके नाम पे रेंट ड्रॉ करते रहे। जी लेकिन एक चार्ज ये है कि उसके अकाउंट में रॉन्गली अमाउंट चला गया था, जी वो रेंटल से रिलेटेड नहीं है। जी जी 2, 3, 4 एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रेंटल के हैं तीनों चार्जेस। सर उसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ये है कि इनिशियली जब ये आए थे वहाँ पे पोस्ट लिए थे तो हम्म। उन्होंने कांता प्रसाद का मकान किराए पे लिया था। हम्म। वो इनसे पहले से जान पहचान थी। हाँ, वो ठीक है, तो 2, ठीक 3, है। 4 चार्जेस उस सबके हैं, किराए जी। के आदान प्रदान जी को लेकर। जी सेम। लेकिन नंबर 1 ऐसा है कि कांता प्रसाद को कैश इन्होंने दे दिया, अकाउंट में चला गया, उससे कैश ले लिया। तो उसके लिए क्या एविडेंस है? सर मैं सर उससे ही बता दूं सर हाँ। फ्लैग अभी 2, 3, 4 को इकट्ठा फिर बाद में सुनेंगे। जी पहले एक, चूंकि रिलेटेड नहीं है 2, 3, 4 से, पहले एक को समझ लें। ये तो डॉक्यूमेंट्स है। एक मिनट सर मैं start हाँ हाँ। क्योंकि सर एक दूसरी चीज ये है कि इन्होंने किसी भी कोई एविडेंस इन्होंने अलग से प्रोड्यूस किया नहीं, ना ही कोई विटनेस दिया है। अभी चार्ज वाइज लेंगे, क्योंकि चार्जेस एक अलग दिख रहा है, बाकी 2, 3, 4 अलग दिख रहे हैं। जी जी हो सकता है बाद में एक से दिखने लगे थोड़ी देर बाद। नहीं सर even in my lords in page number 75 that is the cross examination of Kanta Prasad he has stated कि उसके पास और कोई witness नहीं है in this regard। नहीं ये तो सर दो लोग उसके पास नहीं होगा, इनके पास क्या, इनसे पूछ रहे हैं। इनके पास भी नहीं। ये देखिए MW3 सर हाँ ये क्रॉस एग्जामिनेशन है अभी कंप्लीट। हाँ ये मतलब जौहरी साहब केवल ओक्यूलर पे बेस्ड है ना? हाँ सिर्फ ओक्यूलर का ओक्यूलर पे बेस्ड। 74 नहीं, इसके अलावा कॉर्पोरेटिव क्या है? नथिंग एज अगर इन्होंने 2,95,000 रुपए लिए उससे कैश, जी उस पीरियड में क्या इन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, क्या इन्होंने अपने अकाउंट में कोई पैसा डाला, क्या इन्होंने कोई एफडीआर बनाई आपके चार्जशीटेड ऑफिसर ने? ऐसा तो सर ऐसे कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो एनीबडी कैन से टू एनीबडी कि मैंने उसको 10 लाख दिए, 20 लाख दिए। इंजन में ये बता रहा हूँ सर जैसे अभी आपने इन्होंने ये एक स्टेटमेंट आपके सामने दिया था कि जो कांता प्रसाद है वो ये काम करता रहता था। इसका मतलब ये है कि उसको बाद में डिफेंस लिया हमने। उसको बाद में मैं सर उसी से ड्रॉ कर रहा हूँ। नहीं, अभी मनी ट्रेल पूछ रहे हैं कि उन्होंने कांता प्रसाद से 2,95,000 रुपए ब्रांच के बाहर ले लिए, जी उसको शो करने के लिए एविडेंस केवल कांता प्रसाद का बयान है। ओनली तो फिर तो कोई भी किसी के भी लिए बयान दे देगा। नहीं तो सर वो जो एक्चुअली इंक्वायरी ऑफिसर ने जो लिखा है वो सर एक मिनट देख लें पर हाँ। कैसे उसने एस्टैब्लिश किया। बताइए। इंक्वायरी रिपोर्ट देखने सर दैट इज इलेक्शन E11। इसका पैरा बताइए। जी सर बता 70 What should I directly come to article of charge number 83 पे सर at the foot of the page पेज 83। 83 हम्म। at the foot of the page sir allegation हम्म। he misused his official position by unauthorizedly transferring rupees 296,500 from branch office account number to unrelated saving account of Sri Kanta Prasad in the absence of any mandate or any cogent reason and proper justification and further deceitfully received 296 from Sri outside the branch. This is the charge. Management case जो है सब वो ये है। Management referred the documents in 1.2, 1.3, 1.4, 1.32 and 1.2. Version of office staff officer Mr. Shiv Kumar Mishra paid that during his tenure as Khetria branch from so and so. While he was reconciling the savings bank accounts, he found that an amount of 296,500 was untraceable and which was transferred to unrelated. ये तो केवल कांता प्रसाद के डिपोजिशन पर आधारित है। नहीं सर ये आगे भी है ना सर देखिए। नहीं, वही है। मैनेजमेंट केस पूरा पढ़ लिया हमने। आपके एक ऑफिसर को भी उसने कहा वर्बली, जब आपके एक ऑफिसर ने इसको कन्फ्रंट किया। एक ये देखिए ना, आपका एक और ऑफिसर है शिव कुमार मेश्राम। जी शिव कुमार मेश्राम का भी कहना है कि मैंने उसको बुलाया कांता प्रसाद को, कांता प्रसाद ने मुझसे कहा कि मैं तो दीपक गुप्ता को दे चुका हूं, इसलिए मैं अब नहीं दूंगा। तो शिव कुमार मेश्राम को मालूम पड़ गया कि दीपक गुप्ता 2017 में पैसा अपने पास ले चुके हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया शिव कुमार मेश्राम ने? नथिंग
क्योंकि सर वो बात वही आ रही है कि जो कांता प्रसाद ने बोला था हम्म। उसी के उस पर ये हुआ है सर। ये शिव कुमार मेश्राम का बयान देख लेते हैं। शिव कुमार मेश्राम क्या कहते हैं? He would be MW1। NW1। पेज 73 पे है। Source of amount that he had received in this account, customer required the second money which he had received after submitting his farm produce, but when the customer again Even to the office with an application that Mr. Gupta asked for comment and information. even in this, your lordship, very important at point number 3. नहीं, ये इन्होंने 18 में डिटेक्ट किया, उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ है। जी इनका ये कहना है कि पहले दिन ये इसको बुलाया इन्होंने कस्टमर को और इससे कहा कि आपके खाते में 2,95,000 की अनऑथराइज्ड एंट्री है, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेरा पैसा है। आई एम अ फार्मर, दिस इज माय फार्म प्रोसीड, Farm produce. दिस इज माय फार्म प्रोड्यूस प्रोसीड्स। जी. And then on the next day he again came and then said Then that, reported the incident. that I have already handed over this amount to Kanta Prasad. Yes. To this Deepak Gupta. चलिए अब चार्ज नंबर 2, 3, 4 पे आते हैं। जी 2, 3, 4 रिलेटेड हैं, तीनों मकान के किराए से संबंधित। किराए से। He unauthorizedly availed the facility of residential accommodation under bank subsidized housing accommodation scheme by referring. चलिए चार्ज नंबर 2 को अगर मान भी लेते हैं तो कोई मेजर चार्ज नहीं है। जी सर नहीं, इसमें ये है कि सर इन्होंने जो पहला मकान लिया था वो तो जोनल ऑफिस के उसके बाद से ले लिया था। हाँ। दूसरा वाला ये बोला कि हमने ब्रांच मैनेजर से परमिशन ली थी, नहीं, अगर परमिशन नहीं थी ली थी। रेंटल के लिए तो एक मेजर मिसकंडक्ट नहीं होगा। नहीं पर सर ये हुआ ये है कि ये दो अकाउंट दोनों को किराया दिया और एक से वापस ले लिया सर। तो अब वो किराया तो हम ही उस ने- पे आएंगे, वो आर्टिकल 3 और 4 है। जी जी। दो अपने आप में कोई मेजर मिसकंडक्ट नहीं है। जी वो है सर, मतलब कंडक्ट ये है कि ये इरेगुलरिटी हो सकती है बिना परमिशन के। जी 3 और 4 आर सम मेजर मिसकंडक्ट अगर प्रूव होते हैं। Although they have also admitted कि हमने बैंक मैनेजर से परमिशन ली थी। ठीक है, वो उसको बाद में And I have all- दिस इज नॉट मेजर मिसकंडक्ट वारंटिंग डिसमिसल। सर डिस्मिसल तो वो 1, 3 और 4 के लिए 1, 3 एंड 4 के लिए है ना, तो ठीक है 3 एंड 4 पे आती है। जी सर 87 पे है एलिगेशन जो है 87। जी he misused his official position and gained undue pecuniary benefits for himself by submitting to the bank application bogus agreement under bank's subsidized housing accommodation scheme pertaining to acquiring on lease the residential accommodation of Kanta which was non-existent in much as he misappropriated monthly rental of 6,000 indicating to 1,02,000 credit in the savings bank number on so and so dates. Whereas you also deposit monthly rental amount of 4,000 in cash in savings bank account so and so Srimati Kamlabai Mas. I have deposited. एक मिनट, Yes. मैनेजमेंट केस जो है सर वो ये है, मैनेजमेंट फिटिंग दी डॉक्यूमेंट मार्क एनी 1.19 एक मिनट। 1.28 Kanta Prasad. The documents clearly state that on one hand 6,000 was being credited in the account of Kanta Prasad and on the other hand 4,000 was being credited in the account of Kamlabai as the rent. How a person can reside at two places at the same point, then he received the concerned voucher marked where annexure 1.29. एक मिनट देखिए, एलिगेशन ये है कि इन्होंने 7 बोगस एग्रीमेंट सबमिट किए बैंक की सब्सिडाइज्ड हाउसिंग एकोमोडेशन स्कीम के लिए जी अंडर Senate to acquire on lease residential accommodation of Kanta Prasad which was non-existent and he misappropriated monthly rental amount of rupees 6,000 total 1,02,000 in account of Kanta Prasad। और ये मार्च से करके मार्च मई ये यहाँ 17 तक तक चला है, जुलाई 17 तक चला है। You also deposited monthly rental amount of rupees 4,000 in cash in saving bank account of Srimati Kamlabai Vasle on 5/3/16। ये सर ये चला है मतलब पैरेलल 2 एकोमोडेशन। जी पैरेलल दो कमीशन